राधे राधे। आपको पता है भगवान जी ने ये कर्म की साइकिल है इतनी सटीक बनाई है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुझे प्राप्त न हो। सारी वस्तुएं मुझे प्राप्त हैं, फिर भी मैं सावधान होकर कर्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं कर्म को छोड़ दूं यानी कर्म ना करूं तो सारी प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि सारी प्रजा मेरे ही मार्ग का अनुसरण करती है। ऐसी ही एक कहानी है जो कर्म के इस ज्ञान को आपके सामने रखती है। एक बार एक गुरुजी और उनकी शिष्य मंडली कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। गुरुदेव सुबह और शाम को किसी वृक्ष के नीचे बैठकर संध्या वंदन करते और उस समय शिष्य भी अपना अपना जाप पाठ पूजा किया करते थे। गुरुजी के लिए नदी से जल लाना होता। एक शिष्य एक बार नदी में जल लेने के लिए गया, पर वहां पर एक मछुआरा मछली मार रहा था। उसने कई सारी मछलियां मार दी। शिष्य ने कहा, अरे भाई, हमारे गुरुजी मना करते हैं, ऐसा मत करो, वरना जो भी कर रहे हो ना तुम, ये सब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मछुआ बोला, अरे मुझे ज्ञान मत सिखा, तू जा यहाँ से, मैं तो यही करता हूँ और ये भी करूँगा। तू ज़्यादा कहेगा तो तुझे भी मार दूंगा। शिष्य गुरुजी के पास गया, उसने सारी बात बताई। गुरुजी, मैं वहाँ गया था तालाब के किनारे, तो वहाँ एक मछुआ मछली मार रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, वो माना नहीं। गुरुजी बोले, वो ऐसे नहीं मानेगा। ईश्वर का विधान बेटा बड़ा विचित्र है। जो भी वो कर रहा है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। तुम चुपचाप पानी ले आओ और मुझे अपनी संध्या वंदन करनी है। शिष्य दूसरे किनारे से जल ले आया, गुरुजी को जल दिया। गुरुदेव ने पूजा की, संध्या उपासना की और फिर निकल गए आगे की ओर। कुछ साल बाद गुरुजी जब उसी तरफ से लौट रहे थे तो रास्ते में एक सर्प मरा हुआ उन्हें दिखाई दिया। उस सर्प को बहुत सारी चींटियां जगह जगह से काट रही थी। वो शिष्य बोला, गुरुदेव, इस सर्प ने ऐसा क्या काम किया है जो इसको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है? गुरुजी बोले, बेटा, तुम्हें याद है आज से कुछ साल पहले जब हम इसी रास्ते से जा रहे थे और तुम वहां पर तालाब में पानी भरने गए, तो वहां जो मछुआरा मछली मार रहा था वो मछुआरा ही ये सांप बना है, और जितनी मछलियां उसने मारी वो मछलियां ही चींटी बनी है जो इसको नोच नोच के खा रही हैं। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, इसीलिए बड़े सावधान होकर कर्म करिए। हमारे किसी भी कर्म से किसी को कोई हानि ना हो। कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मन से, वचन से और हमारे कर्म से, यानी हमारे हाथ पैर इन इंद्रियों से। इसीलिए प्रत्येक कर्म करने से पहले भगवान श्री नारायण का स्मरण करिए ताकि उनमें गलती ना हो। और जो भक्त भगवान को चाहते हैं यानी मुक्ति चाहते हैं, उनको तो इन शुभ और अशुभ इन दोनों कर्मों से ही बचना पड़ेगा। पता है कैसे? नामदेव जी की तरह। यानी जो भी करो, जो भी खाओ, जब भी सो, जो भी बोलो, सब का सब भगवान को अर्पण कर दो। इस प्रकार जो अच्छे और बुरे कर्म जब आप भगवान को अर्पण करने लगेंगे तो उनके शुभ और अशुभ फल भी दोनों नष्ट हो जाएंगे और आप प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो जब तक बैलेंस बराबर नहीं होगा आपको आवागमन के चक्कर में आना ही पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म नीची अधो योनि में ले जाएंगे, नरकों को भी भुगताएंगे। जो कर्म प्रभु को अर्पित कर दोगे वो सारे कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे और आप प्रभु को प्राप्त कर लोगे। राधे राधे।